नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल आपने शिव पुराण की कथा में देखा कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु जी के विवाद में शिव जी स्तंभ रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा का कैसे अभिमान नष्ट किया। उनको सज़ा देने के फलस्वरूप महादेव जी ने भैरव को प्रकट किया, जिसकी वजह से भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया और शिव जी ने उन्हें ये श्राप दिया कि अब किसी भी कार्य में, किसी भी मंगल कार्य में या पृथ्वी लोक पर उनकी इसी वजह से पूजा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला और झूठ और छल से महादेव कभी प्रसन्न नहीं होते। वो अपने भक्तों पर दया तो करते हैं, लेकिन जिनके मन में पाप भरा है वो कैसे उन पर दया करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने बहुत उनसे विनती की, तब कहीं जाके उन्होंने उन्हें क्षमा किया। लेकिन ब्रह्मा जी का जो एक सर कट गया वो उन्हें वापस तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, उनकी जो जान थी वो उन्होंने बख्श दी। फिर केतकी के फूल ने भी अपनी गलती की बहुत क्षमा मांगी, क्योंकि केतकी के फूल को भगवान शिव ने अपनी पूजा से वंचित कर दिया था। इस बात का उसे बड़ा दुख था कि उसने ब्रह्मा जी का साथ देकर अपने आप को शिव विहीन कर लिया। लेकिन बार बार क्षमा याचना मांगने पर भगवान शिव ने उस पर भी कृपा करी और कहा कि मैं तुम्हें भले कबूल ना करूं, लेकिन मेरे भक्त तुम्हें ज़रूर कबूल करेंगे। मेरे मंडप में हमेशा तुम्हारी सजावट होगी। इस तरह केतकी के फूल को भी भगवान शिव ने अपनी कृपा से, अपने दया भाव से उसे क्षमा करके उसका उद्धार किया। तो देखा आपने कि भगवान शिव कितने दयालु हैं। वो अपनी कृपा दृष्टि अपने हर एक भक्त पर तो करते ही हैं, साथ ही उस पर भी करते हैं जो उनका विरोध करता है या जो उनसे द्वेष रखता है। फिर भी वो अंत में उसके क्षमा मांगने पर उस पर दया ही करते हैं। ऐसे ही हैं भोलेनाथ, इसीलिए तो वो भोलेनाथ कहलाते हैं। हालांकि भैरव जी को भोले बाबा ने ही प्रकट किया था और वो उन्हीं का अंश थे, फिर भी ब्रह्मा जी का सर काटने की उनको भी उन्होंने दंडित किया और जिसका प्रायश्चित करने के लिए वो काशी गए थे। तो इस पूरी कहानी से हमें इतना तो पता लगता ही है कि बाबा ना अपना देखते हैं ना पराया। चाहे वो माँ भगवती ही क्यों ना हो, उनका आधा अंग वो सज़ा देने पर आते हैं तो उन्हें भी देते हैं। फिर चाहे गणेश जी हो, कार्तिकेय जी हो, नंदी हो, कोई भी हो, चाहे भैरव बाबा ही क्यों ना हो, जो कि उन्हीं का अंश है, फिर भी जब न्याय की बात आती है तो बाबा किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन इतने कृपालु हैं कि जब दया की बात आती है तो वो अपनी दया दृष्टि सब पर रखते हैं। उनकी कथाएं, उनका स्मरण करने से आपको हर एक पल वो आनंद मिलता है जो आपको इस संसार में शायद कहीं नहीं मिल सकता। एक बाबा के हर एक पल के स्मरण से आपको वो शांति मिलती है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलती। इसीलिए अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप इस पर रोज़ कुछ ना कुछ कहानियाँ या बाबा से जुड़ी कोई भी, आप शिव पुराण से जुड़ी जो कहानियाँ हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन है, वो सुन सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।